Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today we are going to solve a problem. ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी कन्फ्यूजन है, और वैसे भी जब कन्फ्यूजन होती है तो प्रॉब्लम तो अपने आप हो जाती है. प्रॉब्लम सॉल्व होती है व्हेन द माइंड इज क्लियर, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक इन सच अ वे कि अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, हेड में क्लैरिटी है, तो प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज राइटिंग टास्क 2. दिस इज ऑफ आइल्स, और इसमें मैंने डिस्कस करना है हाउ टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, हाउ टू मेक कोहेजन एंड कोहेरेंस इन द एसे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चूज कैसे करना है कि वेदर आई अग्री और डिसअग्री. ये बच्चों को थोड़ी सी डाउट रहता है कि अग्री करें या डिसअग्री करें, तो वो बच्चे क्या करते हैं, परेशान होके ना पार्शियल पे चले जाते हैं कि आई पार्शली अग्री. पार्शली इज अ सेफ ऑप्शन कि आधा आप अग्री करके, आधा आप डिसअग्री करके मिडवे आपने ढूंढ लिया, और मिडवे में तो कनाडा नहीं पहुंचोगे, मिडवे तो कहीं और ही लैंड कर जाओगे आप, बिकॉज इसने क्लियर और है. आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस और अग्री और डिसअग्री. नाउ फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज आई टेल यू कि प्लीज़ आप अपनी एक कॉपी, पेंसिल, पेन कुछ भी पकड़ के बैठो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड आफ्टर दिस आप खुद से लिखोगे, और आप खुद से जो मैं एक असाइनमेंट दूंगी उसको करके देखोगे, एंड यू विल रियलाइज कि डिफिकल्ट नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं. डिफिकल्ट, आई मीन इजीली वी कैन फाइंड व्हाट इज अग्री एंड व्हाट इज डिसअग्री. नाउ द स्टेटमेंट, लुक एट द स्टेटमेंट. आई थिंक आई एम स्टार्टिंग, यू ऑल आर रेडी, आई हैव गिवन यू 2 minutes टू डू इट. अगर नहीं है आपके पास कॉपी तो बाद में ले आना, बट पकड़ लो प्लीज. पिक अप योर phones, copy, pencil, pen, anything that you have just to jot down the material. अब ध्यान से देखो, कहते हैं कोर्सेज इन म्यूजिक एंड आर्ट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल. फुल स्टॉप. उसके बाद वो पूछ रहे हैं अग्री और डिसअग्री. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट को ट्रांसलेट भी कर लिया कि म्यूजिक और आर्ट जो कोर्सेज हैं, क्या हाई स्कूल में वो कंपल्सरी होने चाहिए. अब इंस्टेंटली माइंड में क्या आता है, जस्ट कमेंट करके देखो होने चाहिए कि नहीं. 90% स्टूडेंट्स जा रहे हैं यस 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 यस. क्यों जा रहे हैं यस? सिंपली बिकॉज यस में उनको लगता है ठीक है, बड़े पॉइंट्स हैं. म्यूजिक और आर्ट अगर कंपलसरी होगा, 2 लाइट सब्जेक्ट्स हैं. म्यूजिक और आर्ट अगर कंपलसरी होगा तो इसको हम प्रोफेशन बना लेंगे, इसमें हमारा स्ट्रेस कम होगा, वी कैन रिलैक्स आवर सेल्फ, और म्यूजिक एंड आर्ट तो हमें जो है सब्जेक्ट्स कंफर्टेबल कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का बर्डन कम हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट्स आपने सोचे, इट्स गुड, बट क्या आपको लगता है कि ये पॉइंट्स आपको ये स्कोर देने वाले हैं? 7 to 7.5 इतना स्कोर आएगा इसमें? इट्स अ गारंटी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड अग्री एंड डिसअग्री. Now just underline the 2 important words in this. इसमें 2 keywords कौन से हैं? इसमें 2 keywords आते हैं. एक तो आता है आपका कंपलसरी, और दूसरा आपका ये वाला आता है हाई स्कूल. अब कंपलसरी और हाई स्कूल 2 कीवर्ड्स हैं. आप 1 मिनट के लिए सोचो, क्या हाई स्कूल में कुछ कंपलसरी होता है? क्या कभी हाई स्कूल में कुछ कंपलसरी होना चाहिए? या क्या कभी फ्यूचर में आपको लगता है हाई स्कूल में कंपलसरी होगा? तो आप तो आंसर दे रहे हो नो. व्हेन यू आर गिविंग द आंसर नो, व्हाई यू आर सेइंग यस? इफ यू से यस दैट मीन्स यू अग्री, इफ यू से नो दैट मीन्स यू डिसअग्री. तो आप तो कह रहे हो कि नो भाई, हाई स्कूल में तो कोई भी चीज ना तो कंपलसरी होती है और ना ही कभी होनी चाहिए. अब जब आप डिसअग्री कर रहे हो तो उसको ध्यान से सोचो, क्यों, व्हाई. देयर आर रीजंस टू इट. I'll be discussing the reasons with you in the form of a format. एक फॉर्मेट के फॉर्म में हम रीजंस डिस्कस करेंगे, और वो जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको स्कोर देगा. उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन एसे. स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसे जब आपको करना आ जाता है तो आपका जो है लिखने का तरीका ईजी हो जाता है. अब मैं आपको बताती हूँ, देखो आई कीप ऑन ऑलवेज सेइंग, मेरे को बहुत बच्चे कहते हैं, क्लास में भी आते हैं, मैम आपकी बात सुन के लगता है आइल्स तो कुछ है ही नहीं, हमें तो लगता है आइल्स सारे कर लेंगे. कर लेंगे, बट एक टेक्निक अप्लाई करो.
आइल्स आराम से आप सबसे हो जाएगी, और कैसे होगी आई विल बी टेलिंग यू दैट ऑल्सो। अब इसमें हमें स्ट्रक्चरिंग करनी है। स्ट्रक्चरिंग होता है कि पार्ट्स में। अब पार्ट्स क्या हैं? ऐसे के 4 पैराग्राफ्स हैं जो हमने लिखने हैं। अब ये 4 पैराग्राफ्स को हम डिवाइड कर देते हैं, इंट्रोडक्शन, BP1, BP2 और कंक्लूजन। One very important thing before I discuss this essay I'm going to tell you is कि कभी भी 250 वर्ड्स को इकट्ठे मत सोचना। ये मेरी बात आप आराम से नोट कर लो। डोंट ट्राई टू थिंक 250 वर्ड्स ऑल टुगेदर, यू विल बी अटरली कंफ्यूज्ड। आप क्या, दुनिया में हर एक कोई कंफ्यूज हो जाएगा। जब हम सब कुछ इकट्ठा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता, और जब हम पार्ट्स में सोचते हैं तो माइंड वर्क्स लाइक मशीन। इट इज़ बेटर देन अ रोबोट। बट प्रॉब्लम इज हम अपने माइंड को कमांड ही नहीं देते कि काम कैसे कर। हमने उसको बंद करके रखा हुआ है और हम डरते रहते हैं कि हमारे से काम नहीं हो रहा। हमारा माइंड काम करेगा जब हम उसको प्रॉपरली कमांड करेंगे। कमांड योर माइंड टू थिंक द एसे इन स्ट्रक्चर। अभी अग्री डिसअग्री आपको समझाया मैंने कि अग्री का मतलब यस, और सबसे पहले जब भी आपके पास स्टेटमेंट आती है आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन किया है, फिर उसमें उसका कोरिलेशन ढूंढो कि क्या है इसका कोरिलेशन, और उस कोरिलेशन के बेस पर ही अग्री और डिसअग्री आता है। आई थिंक नाउ यू ऑल हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चन। नाउ हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको समझाऊंगी कितना इजी लगेगा आपको। ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ किसका होता है? आई मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ये देखो 250 वर्ड्स। मेरी वीडियोस जब भी आती हैं दिमाग में एक चीज रख लिया करो, आई विल जस्ट नॉट डिफिकल्ट, आई विल जस्ट वेरी इजी। बहुत इजी है, और डिफिकल्ट चीज़ों को जितना आप इजी सोच लोगे फिर तो वो कमाल ही कर जाएगी। हैव अ लुक एट दिस। ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा किसका होता है? इंट्रो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रो? इंट्रो का मतलब क्या है? यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि इंट्रो होती क्या है। इंट्रो बच्चे बड़े बड़े स्मार्ट वर्ड्स बताते हैं मुझे, मैम दिस इज द थीसिस, दिस इज बैकग्राउंड, दिस इज आउटलाइन ऑफ द स्टेटमेंट। चलो माना ये सारी चीज़ें हमें पता है, बड़ी स्मार्ट लगती हैं बोलने में, बट होता क्या है ये? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इंट्रो मीन्स अबाउट द स्टेटमेंट। अबाउट, इंट्रो का मतलब होता है अबाउट। अब मैं आपको पूछूं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप क्या करोगे? अपने बारे में बताना शुरू हो जाते हो। अपनी थीसिस, अपने आउटलाइन, अपनी बैकग्राउंड थोड़ी बताते हो। नाउ व्हाट द स्टेटमेंट इज अबाउट? द स्टेटमेंट इज अबाउट एजुकेशन प्लस 2 सब्जेक्ट्स प्लस हाई स्कूल। ये हो गई हमारी इंट्रो। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज in which there are variety of subjects, but music and art are the 2 subjects that are related with the natural talent of a student, and natural talent is not a common talent. अब इतनी क्लास है, इसमें से कितने बच्चे गाना गा सकते हैं, कितने बच्चे पेंटिंग कर सकते हैं? और हाई स्कूल इज अ प्लेस वेयर देर इज अ करियर ऑप्शन, जहाँ पे आपकी करियर ऑप्शंस होंगी। अगर आप उसको कंपलसरी कर दोगे तो फेलियर रेट कहाँ पहुँच जाएगा अंदाज़ा ही नहीं है। अभी भी आपसे पूछो तो दिन में एक आध बार तो बच्चा कह ही देता है कि मैंने तो कॉमर्स लेनी थी, मुझे नॉन मेडिकल ले दी, मैंने नॉन मेडिकल लेनी थी, मुझे आपने वो ले दिया मेडिकल। ये हमारी साइकी है। व्हेन देयर इज अ कंपल्शन देयर इज अ फेलियर। और एजुकेशन तो वैसे ही बड़ी मजे की चीज़ है, इट इज़ रिलेटेड विद इंटरेस्ट। आज आप इंटरेस्ट के साथ ये क्वेश्चन सुन लो, कभी गलती नहीं होगा। अग्री डिसअग्री की हर कैटेगरी ठीक हो जाएगी। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रो। Second paragraph, BP1, this is whether you agree or you disagree. हमने क्या करा? हमने करा अग्री और हमने देने रीजंस देंगे। चलो आई मेक इट मोर इजी फॉर यू। ये देखो BP1 है ये। BP1 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अग्री, और अग्री के हम रीजंस देंगे। क्वेश्चन था म्यूजिक एंड आर्ट शुड बी कंपलसरी इन हाई स्कूल। अब यहां पे हमने एग्री किया बिकॉज कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया? इंटरेस्ट।
We agree because success depends on interest in education. And what is the two purposes of education? एक हम BP1 में बात कर लेंगे, एक BP2 में. First purpose of education is research. ये देखो, research, discovery and innovation. ये सब किससे आएंगे? इंटरेस्ट से आएंगे. आराम से 55 वर्ड्स बन जाएंगे आपके. ये आपके इंटरेस्ट से आएंगे, इसलिए हम अग्री कर रहे हैं कि बिना इंटरेस्ट के कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होना चाहिए. देन सेकेंड पैराग्राफ इज BP2. नाउ व्हाट इज द अनदर पर्पस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के दो पर्पसेस हैं, एक रिसर्च, डिस्कवरी और इनोवेशन. सेकेंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इज, आप लोग इतना पढ़ रहे हो फॉर व्हाट? जस्ट टू हैव गुड अर्निंग, बेटर जॉब्स, अच्छी इनकम लेवल्स, स्टडीज अच्छी करते हैं ताकि जॉब्स अच्छी लगे, और इसीलिए तो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं. सेकेंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इज अर्निंग. एंड व्हेन नाउअडेज एवरी हॉबी इज अ कंप्लीट प्रोफेशन, जब हर हॉबी एक प्रोफेशन बन जाती है तो फिर जबरदस्ती सब्जेक्ट चूज करने की क्या जरूरत है? Singing is a hobby, it's a profession. Dress designing is a hobby, it's a profession. Cooking is a hobby, it's a profession. Then why choose a subject in which you are not interested? और ये सब किससे आएगा? इंटरेस्ट से आएगा. This will be with interest. And you should not choose a subject in which one is not interested, because the failure rate will increase. अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, आज से कुछ साल पहले अगर बच्चा कहता था कि पापा मैंने म्यूज़िक लेना है, तो पेरेंट्स क्या बोलते थे कि बेटे दिमाग का इलाज कर, या मेडिकल ले या नॉन मेडिकल ले, बिकॉज ऑप्शंस दो थी जिसमें लगता था कि करियर ही इसमें है. आज बच्चे के पास कितनी ऑप्शंस हैं. अगर उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, वो बोलता है मुझे सिंगिंग में जाना है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ठीक है बेटे, आप प्रैक्टिस करो, आप मेहनत लगाओ, आप हार्डवर्क करो, हम एक एल्बम निकालेंगे. बिकॉज उनको मालूम है कि एक सिंगर एक डॉक्टर से ज्यादा कमा लेगा. सेकेंड पर्पस ऑफ एजुकेशन इज अर्निंग. देयर आर टू पर्पसेस ऑफ एजुकेशन. एक BP1 में आ गया, रिसर्च, डिस्कवरी एंड इनोवेशन. सेकेंड इज अर्निंग अ बेटर सेटलमेंट, जिसमें हॉबीज बिकम अ प्रोफेशन. देन देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग एनी सब्जेक्ट दैट इज कंपल्सरी. Compulsions are leading to failures. Is it clear? Then last paragraph, conclusion. Conclusion में हम बोलेंगे yes. Opinion नीचे आ गया, yes. The choice of the subject should be respected. There should be no compulsions. But ये but जो है ना, ये आपको स्कोर देगा. But there should be career counseling. There should be talent search programs, and आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी इन द स्कूल्स. आप देखते हो ना, स्कूल्स में पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन है, तो टीचर बोलती है दैट शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तो बच्चा उसी लाइन में मूव हो जाता है. देयर शुड बी कंप्लीट काउंसलिंग. स्टूडेंट्स शुड नॉट बी मिसलेड बाय देयर फ्रेंड्स. दे शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फ्रेंड्स और मीडिया, बिकॉज नाउअडेज every hobby is a profession, and any subject you pick up, if you have the skills, if you have the passion, you can master it very well. Nothing should be compulsory. Music और art तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. I hope this is very clear. अब एक क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, उसको लिख लो और खुद से प्रैक्टिस करना, देखना अग्री डिसएग्री मिलता है आपको. Write it down. I'll be very slow. लिखो, subjects like maths and science should be compulsory at primary level. Do you agree or disagree? Important words underline करना, फिर देखना अग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो. प्राइमरी लेवल है ये. प्राइमरी में क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज प्राइमरी में हर चीज कंपलसरी, हाई में कुछ भी कंपलसरी नहीं. अब मुझे नहीं पता एग्जाम में कि आप कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बट इसको हैंडल ऐसे करना है. I hope it's clear. This is, I taught you how to understand the statement, find agree and disagree, and manage your time properly by making the structure of the essay. इसी में cohesion आती है, coherence आती है,
कनेक्टिविटी ऑफ थॉट आता है। आपका थॉट टूटना नहीं चाहिए लेकिन रिपीट भी नहीं होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। एनीथिंग यू विश टू आस्क यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। हाँ, आप मैसेज कर सकते हो एंड आई विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, और नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पिकिंग अप अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आई होप इट्स क्लियर। बेटा स्टे सेफ एंड माई रिक्वेस्ट अगेन इज कि कंफ्यूज मत हो, इट्स नॉट डिफिकल्ट।